Once again, good afternoon to all of you. So in this video we are going to talk about benzene chemistry. तो बेंजाइन क्या है? बेंजाइन लाइक कार्बोकैटायन कार्बन एंड बेंजाइन नाइट्रीन कार्बिन नाइट्रीन, इसकी तरह ही क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट से, रिएक्टिव इंटरमीडिएट से। तो ये क्या है? एक रिएक्टेंट है और उस रिएक्टेंट से बेंजाइन फॉर्म होता है और बेंजाइन रिएक्शन में ही यूज हो जाता है। बेंजाइन इज नॉट आवर प्रोडक्ट, वो क्या है? एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है जिसके थ्रू हमें कोई भी प्रोडक्ट मिल जाएगा जो रिएक्शन में फॉर्म होता है और रिएक्शन में रिएक्ट भी कर जाता है। तो ये हमारा बेंजाइन होता है, ठीक है। बेंजाइन बाकी इंटरमीडिएट्स की तरह ये भी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन इंटरमीडिएट से। तो बेंजाइन का एप्लीकेशन पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कहाँ पे बताया था? एलिमिनेशन एडिशन मेथड में, एलिमिनेशन एडिशन मेथड ऑफ SNAR। SNAR का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक है। SNAR रिएक्शन में मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मैंने इसका एप्लीकेशन ऑलरेडी समझा दिया आपको। अब यहाँ पे क्या करना है? हमें तो उसका एप्लीकेशन थोड़ा और इम्प्रूव करना है, इंक्लूड करना है। एट द सेम टाइम हम इसके बेसिक्स के बारे में पता रहना चाहिए कि ये क्या है। आपको ऑलरेडी समझ में आ गया कि बेंजाइन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो उस रिएक्शन इंटरमीडिएट में किस तरीके से आप इसका केमिस्ट्री और ज़्यादा जान सकते हो देख लेते हैं। चलो, तो बेसिकली एज यूजुअल आपको बताए बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये हमारा जनरल बेंजीन होता है। ये हमारा क्या होता है? बेंजीन। और बेंजीन में बेंजीन हम क्यों बोलते हैं उसको? बेंजीन में लास्ट देखो इन है। इन मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। और ये इसी को अगर मैं बेंजीन को बेंजाइन कर दूँ, इसको मैं अगर बेंजाइन कर दूँ तो YNE आइन आ जाता है, दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। मतलब बेंजीन में एक ट्रिपल बॉन्ड जनरेट होगा, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड है ना वहाँ पे एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड यूज़ करना है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? अगर इस टाइप के ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो बेंजीन में तो उसको हम बेंजाइन बोलेंगे। और बेंजाइन क्या है? एक एराइन भी बोला जाता है। क्यों एराइन बोला जाता है? क्योंकि आप जनरली पीएच रिंग को कभी कभी एराइल ग्रुप भी बोलते हो, तो बेंजीन को एरिन सिस्टम बोला जाता है, एरिन सिस्टम। तो एरिन से एराइन, बेंजीन एरिन, बेंजाइन एराइन। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। तो इसको एराइन भी बोला जाता है। तो इसका केमिस्ट्री हमें जानना है। तो इसका केमिस्ट्री मतलब क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर हो गया पहली बात, इसका क्लासिफिकेशन हो गया, कितने टाइप्स के बेंजाइन मिलते हैं, स्टेबिलिटी हो गया, ठीक है। उसमें इसका जनरेशन होगा, किस तरीके से किस रिएक्शन के थ्रू बेंजाइन जनरेट हो सकता है। बेसिक जो जनरेशन होता है वो एलिमिनेशन एडिशन मेथड से होता है SNAR रिएक्शन में, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। और लास्टली इसका रिएक्शन, कौन कौन से रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट कर रहा है। तो एलिमिनेशन एडिशन मेथड तो है ही, जो आपको ऑलरेडी पता है। बाकी रिएक्शन में भी इसका एप्लीकेशन में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं, इसकी स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी के बारे में। इसका क्या है? स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी। स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी क्या है? बेंजीन को हम इस तरीके से लिखते हैं जनरली। बेंजीन को हम इस तरीके से लिखते हैं जनरली। तो अगर हम इस तरीके से इसको लिखे तो इस बेंजीन को बोला जाता है हमारा WITTIG, विटिक प्रेजेंटेशन। विटिक या विटिक प्रेजेंटेशन ऑफ बेंजाइन, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर हो गया। इसको अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं इस सिस्टम को, और इस सिस्टम को यहाँ पे डबल बॉन्ड एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इस तरीके के बॉन्ड ना देके, इस तरीके के जो बॉन्ड है ना 1 2 3 पाई बॉन्ड से, उस पाई बॉन्ड को ना देके मैं अगर रेजोनेंस हाइब्रिड दिखा दूं, मतलब राउंड सर्कल ड्रॉ कर दूं, देन ये सिस्टम हमारा बन जाता है हॉफमैन प्रेजेंटेशन ऑफ बेंजीन। हॉफमैन प्रेजेंटेशन ऑफ बेंजाइन, ओके। हॉफमैन प्रेजेंटेशन ऑफ बेंजाइन। तो बेसिक स्ट्रक्चर इसका यही दोनों है, ठीक है। हो गया, और कुछ नहीं है, बस याद रख लो हॉफमैन इस तरीके से। क्योंकि जब हमें पहले स्ट्रक्चर मिल रहे थे तब हमें ये राउंड सर्किल और इसका रिलेशन पता नहीं था, ठीक है। तो पहले ये आया था, उसके बाद रेजोनेंस आया, रेजोनेंस के बाद हमें पता चल गया कि ये और ये सेम ही है, ठीक है। तो यही है हॉफमैन प्रेजेंटेशन ऑफ बेंजाइन, विटिक प्रेजेंटेशन ऑफ बेंजाइन। अब टाइप्स, कितने टाइप्स के बेंजाइन होते हैं? जनरली 2 टाइप्स के बेंजाइन होता है। कोई गेस कर सकते क्या क्या टाइप्स हैं? मैं आपको बता रहा हूँ। टाइप्स 2 टाइप्स होता है, गेस करो ना कमेंट में प्लीज। फर्स्ट
टू टाइप्स बेंजाइन होता है, वो क्या क्या होता है, कोई गेस कर सकता है क्या? कैन एनीबॉडी गेस? एनीबॉडी? एनीबॉडी गेस? नो। सिंगलेट बेंजाइन, ट्रिपलेट बेंजाइन, ये भी दो तरीके के होता है, एक सिंगलेट एक ट्रिपलेट। अब सिंगलेट बेंजाइन का भी दो पार्ट होता है और ट्रिपलेट का एक ही पार्ट होता है, ठीक है। तो सिंगलेट का दो पार्ट और ट्रिपलेट का एक पार्ट। तो पहले ट्रिपलेट में ड्रॉ कर लेता हूँ, पहले मैं ट्रिपलेट को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरा बेंजीन रिंग हो गया। अब मुझे बेंजाइन ड्रॉ करना है, मतलब यहाँ पे क्या होंगे, एक और पाई बॉन्ड का ओवरलैपिंग होना चाहिए, इस तरीके से पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग होता है। तो मैं ओवरलैपिंग तो इस लाइन को मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया, यहाँ पे ओवरलैपिंग है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे इंटरेस्ट के लिए मैं इसको थोड़ा सा और बिगर बना रहा हूँ इसको, ताकि मैं अच्छे से आपको दिखा पाऊँ, ठीक है। ये ट्रिपलेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड फॉर्म होंगे ना, उस पाई बॉन्ड फॉर्म होने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन। तो ट्रिपलेट इसलिए है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन होंगे और इसमें जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन होंगे वो सेम स्पिन होंगे, वो पैरेलल स्पिन पे रहेगा। अगर वो पैरेलल स्पिन पे रहेगा, टोटल स्पिन कितना होगा, प्लस हाफ प्लस प्लस हाफ, ये टोटल स्पिन है, दैट इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से अगर मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालूँ, 2s + 1 3 आएंगे। 3 मतलब क्या होता है, ट्रिपलेट होता है ना। सो बिकॉज ऑफ दिस ये सिस्टम इस तरीके से क्या होता है, ट्रिपलेट बेंजाइन हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या होंगे, ओवरलैपिंग होंगे, ये दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा इस तरीके से। तो एक और बॉन्ड आ जाएगा, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड जो था, ये जो ट्रिपल बॉन्ड था यहाँ पे, वो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ये हमारा ट्रिपलेट हो गया। अब सिंगलेट को मैंने दो तरीके से डिवाइड किया। एक तरीका क्या है, एक बेंजाइन होंगे सिमेट्रिक सिंगलेट, और दूसरा होंगे क्या, एंटी सिमेट्रिक सिंगलेट। एक सिमेट्रिक सिंगलेट, दूसरा क्या है, एंटी सिमेट्रिक सिंगलेट, ठीक है। तो इससे मैं जाऊँ उससे पहले इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब सिमेट्रिक सिंगलेट क्या होता है, सिमेट्रिक सिंगलेट का मतलब होता है, बेंज ड्रॉ कर लूँ मैं, ये मेरा बेंजीन है। बेंजाइन मतलब यहाँ पे क्या होंगे, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होना है। अब जब सिमेट्रिक होंगे, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रहेगा वो तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये सिंगलेट है तो डेफिनेटली एक अप स्पिन में रहेगा, एक डाउन स्पिन में रहेगा, लेकिन मुझे उसमें नहीं जाना, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आ गया जनरली, ठीक है। तो और एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, चलो। तो ये भी सिंगलेट का ही पार्ट है, ये सिंगलेट है, ये भी सिंगलेट का ही पार्ट है। तो सिंगलेट किस तरीके का दिखता है, सेम टू सेम कॉपी एंड पेस्ट। तो ये मेरा हो गया, ये दोनों सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक। अब ये तो इलेक्ट्रॉन सिंगलेट है, सिंगलेट मतलब क्या, एक ये ताकि मुझे टोटल जो एस मिले क्या हो, प्लस हाफ माइनस हाफ 0 मिले, ताकि मेरा स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो हो 2s + 1 = 1 हो। 1 मतलब क्या होंगे, 1 मतलब होंगे हमारा सिंगलेट कार्बन, सिंगलेट बेंजाइन। तो इसमें तो है। अब सिंगलेट को सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक इसके ऊपर बेस करके बोलूँगा, इसके फेज के ऊपर बेस करके मैं बोलूँगा, ठीक है। इसका जो फेज होता है उसके ऊपर बेस करके मैं बोलूँगा। एक का होगा प्लस फेज, दूसरे का होगा प्लस फेज, तो ये हो गया सिमेट्रिक। इसका प्लस फेज माइनस फेज हो गया एंटी सिमेट्रिक, सिंपल है। और प्लस माइनस फेज को अगर मैं यहाँ पे एक C2 एक्सिस ड्रॉ करूँ, एक्सिस मैंने समझा दिया आपको, यहाँ से अगर मैं एक C2 एक्सिस ड्रॉ करूँ तो ये जो प्लस फेज होंगे, C2 एक्सिस मतलब क्या होता है, यहाँ पे पकड़ो, यहाँ पे पकड़ो, दोनों जगह पे पकड़ लिया, रोटेट कर दो। तो एज ये प्लस फेज है 180 रोटेशन के, C2 मतलब क्या होता है 180 रोटेशन, 180 के बाद ये प्लस यहाँ पे जाएगा, ये प्लस घूम के पीछे से यहाँ पे आ जाएगा। दैट मीन्स ओवरऑल स्टेम सेम ही होंगे, सेम टू सेम आइडेंटिकल होंगे, मतलब C2 प्रेजेंट है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, C2 प्रेजेंट क्या होंगे, यहाँ पे C2 प्रेजेंट नहीं है। तो C2 प्रेजेंट नहीं है इसलिए एंटी सिमेट्रिक है, C2 प्रेजेंट है इसलिए सिमेट्रिक है। बताओ यहाँ तक सबका क्लियर है या नहीं है, यहाँ तक सबका क्लियर है या नहीं है। तो कितने टाइप्स के होते हैं टोटल, 3 टाइप्स के, सिमेट्रिक सिंगलेट, एंटी सिमेट्रिक सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। क्लियर है या नहीं है बताओ।
परफेक्ट। तो ये हमारा जो सिमेट्रिक सिंगलेट का बेंजाइन होती है वो मैक्सिमम स्टेबलाइज बेंजाइन होता है। परफेक्ट, डन हो गया, खुश, और कुछ नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब हमारा बेंजाइन के स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी हमने डिसाइड कर लिए हैं कि सिमेट्रिक सिंगलेट जो होता है वो ग्राउंड स्टेट पे होता है या फिर उसका स्टेबिलिटी मैक्सिमम होता है। अब बेंजाइन तो हमने समझ लिया, बेंजाइन को जनरेट कैसे करें, हाउ टू गेट बेंजाइन फ्रॉम अ पार्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, जनरेशन ऑफ बेंजीन, जनरेशन ऑफ बेंजाइन। तो फर्स्ट जो तरीका होता है, इन जनरल में तरीका आपको पहले दिखा रहा हूं, इन जनरल तरीके के बाद मैं आपको एग्जैक्ट तरीका समझाऊंगा। ठीक है, तो इन जनरल तरीका क्या है, एक मेथड है जिस मेथड में ये मेरा बेंजीन हो गया। ठीक है, बेंजीन रिंग में ऑर्थो के रिस्पेक्ट में एक्स ग्रुप है, वाई ग्रुप है। मैं अभी आपको ये डिफाइन नहीं कर रहा हूँ क्या मेरा एक्स ग्रुप है क्या मेरा वाई ग्रुप है। ठीक है ना, अगर एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप एलिमिनेट हो गया, ठीक है, अगर एक्स और वाई ग्रुप में क्या हुआ, एलिमिनेशन हो गया, एलिमिनेशन, देन हमें क्या मिलेंगे, देखो मान लो इस तरीके से एक्स एलिमिनेट हो रहा है और जब यहाँ पे आएगा कार्बन का 5 हैंड तो ये निकल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकला, एक्स प्लस वाई माइनस, तो बन जाएगा क्या, एलिमिनेशन के बाद एक बनेगा हमारा ये, इसको मैं बोल सकता हूँ ऑर्थो एलिमिनेशन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का ऑर्थो पोजीशन पे है। डिश एंड डिश एंड अनदर बॉन्ड जो कि फॉर्म हो रहा है इस बॉन्ड को, ये बॉन्ड तोड़ने के बाद एक्स प्लस वाई माइनस एक साथ मिलकर क्या बनेगा, एक्स वाई। दैट्स ऑल। ठीक है, दैट्स ऑल। अच्छा, ओके परफेक्ट। ये इस तरीके से हम ऑर्थो एलिमिनेशन के साथ, इस तरीके से हम ऑर्थो एलिमिनेशन के थ्रू बेंजाइन को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आगे फार्दर जाऊँ और इस टाइप के जो एलिमिनेशन होता है उसके एग्जांपल्स दूँ आपको, उससे पहले मैं आप एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। Toba is asking, according to Hund's multiplicity rule, triplet is more stable. Definitely, according to Hund's multiplicity rule, triplet is more stable. So I am not talking about this triplet state, क्योंकि यहाँ पे जो triplet state होते हैं ना, यहाँ पे एक बॉन्ड भी फॉर्म होना होता है। ठीक है, लेकिन ये जो स्टेबिलिटी मिली है, स्टेबिलिटी कहाँ से मिला है पता है क्या, देखो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि ये क्यों स्टेबल नहीं है। एक्सपेरिमेंटल रीजन है, एक्सपेरिमेंट कहाँ पे किया गया है, मैं एक्सपेरिमेंट का नाम आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक्सपेरिमेंट का नाम आपको बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट फ्रॉम साइक्लो एडिशन रिएक्शन। साइक्लो एडिशन रिएक्शन के एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता चला है कि ग्राउंड स्टेट कार्बिन जो बेंजाइन जो होता है वो सिमेट्रिक सिंगलेट होता है। तो हमें किस तरीके से पता चलेगा, मैंने ट्रिपलेट स्टेट को रखा साइक्लो एडिशन रिएक्शन करवाने के लिए, रिएक्ट कर गया इजीली। एंटीसिमेट्रिक को रखा, इजीली रिएक्ट कर गया। लेकिन जब मैं सिमेट्रिक को रख रहा हूँ, what result I will be getting, that it is reacting late or it is getting reactive, it is taking too much time to get reacted। तो इस जगह से ये कंक्लूजन लेके आ गया। अब ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। ठीक है, हो सकता है हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल इसको सेटिस्फाई ना करे, एक्सेप्शनल तो होते रहते हैं ना, हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल इसको सेटिस्फाई ना करे, लेकिन एज पर द नॉलेज, एज पर द इन्फॉर्मेशन दैट आई एम गेटिंग, बिकॉज मैं इन्वेंट तो नहीं कर सकता, पहली बात यह है मैं तो कुछ भी इन्वेंट नहीं कर सकता। तो जो बुक्स में होंगे या फिर जो एडवांस्ड बुक्स में होंगे उसी बुक्स से मैं हर एक चीज़ कलेक्ट करूँगा। तो वो जो ग्राउंड स्टेट सिस्टम है वो साइक्लो एडिशन रिएक्शन से रिएक्शन में कौन इजीली रिएक्ट कर रहा है उसके ऊपर बेस करके इसको ग्राउंड स्टेट बोला गया है। ठीक है, दैट्स ऑल। और बाकी डीप में मत जाओ, एग्जाम में ये नहीं आएंगे। ठीक है, बस कंसेप्ट क्लियर रखो यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। डन, खुश। बाकी इंफॉर्मेशन अगर आपको एक्स्ट्रा मिले और जानना है देन यू कैन गेट इट, बट आपको जितना पता रहना चाहिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इज दैट क्लियर, येस और नो बताओ, येस और नो। तो हम बात कर रहे थे हाउ टू जनरेट बेंजाइन। तो एक तरीका ये है कि हम ऑर्थो एलिमिनेशन के थ्रू बेंजाइन को रिएक्ट कर सकते हैं, बेंजाइन को पा सकते हैं। तो इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, पहला एग्जांपल जो है वो हमारा होता है लाइक इन सॉल्यूशन फेज हम एक रिएक्शन कर सकते हैं। सारे के सारे क्या करूंगा मैं, ऑर्थो एलिमिनेशन से दिखाऊंगा। ठीक है, ऑर्थो एलिमिनेशन का रिएक्शन पहले में दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ ऑर्थो एलिमिनेशन के अलावा आपको मिलेंगे नहीं। ठीक है, सॉल्यूशन फेज में क्या है, सॉल्यूशन फेज में आपको इस तरीके के रिएक्टेंट मिलेंगे जो आपने ऑलरेडी कर चुके हो, आप ऑलरेडी कर चुके हो। ये आपके ये Cl है। ठीक है, और आप क्या ऐड कर रहे हो, Na2
बस Na और हीट, थोड़ा सा हीट, तो Na टूट के क्या बनेगा Na प्लस Na माइनस। और ये मैंने एलिमिनेशन एडिशन मेथड में न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में आपको दिखा दिया था। तो इसके जो ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, तो Na माइनस आएगा, हाइड्रोजन को खाएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे निकल जाएगा इंस्टेंटली। तो ये जब ये होंगे, प्रोडक्ट मिल चुका है मुझे, प्रोडक्ट मिल चुका है मुझे, तो ये मेरा क्या है, एक बेंजाइन है। तो इसमें लिक्विड अमोनिया डायरेक्टली यूज़ मत करना, ठीक है। एक्चुअली रिएक्शन में आप लिक्विड अमोनिया यूज़ करोगे या फिर कुछ और सॉल्वेंट यूज़ करोगे, बट यहाँ पे मैं एक इंटरमीडिएट को जनरेट कर रहा हूँ, कोई प्रोडक्ट को नहीं, समझ लेना। मुझे बस इंटरमीडिएट को जनरेट करना है, जनरेशन ऑफ बेंजाइन विच इज़ एन इंटरमीडिएट, तो इसलिए मैं इसको जनरेट करूँगा। डन, ये एक प्रोसेस है। सॉल्यूशन फेज में इस तरीके से मैं इसको जनरेट कर सकता हूँ। एक प्रोसीड्यूर हो गया। प्रोसीड्यूर बी, गैस फेज में भी हम कर सकते हैं, मतलब गैशियस रिएक्शन के थ्रू। किस तरीके से करेंगे, मेरे पास एक रिएजेंट है जिसका नाम है थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड, मेरे पास एक रिएक्टेंट है जिसका नाम है थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। थैलिक एनहाइड्राइड में ये इसका पूरा फॉर्मूला होता है थैलिक एनहाइड्राइड का, ठीक है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन होता है थैलिक एनहाइड्राइड का, हो गया। तो इसको मैं हीट करना है मुझे 600 डिग्री सेल्सियस टू 700 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मुझे हीट करना है। डन, परफेक्ट। तो जब हीट करूंगा, देखो एक मैकेनिज्म होंगे, मैकेनिज्म को समझना। जब मैं इसको हीट करूंगा, सिस्टम क्या चाहेगा, खुद बहुत ज़्यादा स्टेबल बने, ठीक है। तो ये पार्टिकुलर सिस्टम इस तरीके से मैकेनिज्म करेगा, इस तरीके से रीअरेंजमेंट करेगा खुद का, ताकि एक बेंजाइन क्रिएट हो। किस तरीके से होगा, देखो ये बॉन्ड जो है, ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, ये जो ग्रीन कलर से मैंने डिनोट किया हुआ है, ये बॉन्ड टूट के आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे आ गया, ठीक है। जब आएगा, इसमें इस कार्बन में हो गया 5 हैंड्स, अब इसमें 1 2 3 4 और एक हो गया 5, तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, कौन सा, जो सबसे ज़्यादा वीक है। वीक कौन है, ये वीक है। अब जब ये टूटेगा फिर से वापस भी तो आ जाता है ये, क्योंकि इसका डबल बॉन्ड रहना है। जब वापस आएगा तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये जो मैंने सेकंड ग्रीन किया, ये टूट के जाएगा यहाँ पे। जब यहाँ पे जाएगा, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज, मतलब आई मीन 5 हैंड्स। फिर से क्या होंगे, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होंगे, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे, इस कार्बन, इस पार्टिकुलर कार्बन पे। जब पहले क्या होता, देखो इस कार्बन से ये जगह पे जो कार्बन है, इस कार्बन से ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भाग चुका है, मतलब कार्बन से इलेक्ट्रॉन भाग चुका है। लास्ट में क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन फिर से कार्बन पे आ चुका है, मतलब कार्बन ओवरऑल न्यूट्रल है। तो क्या हुआ, ओवरऑल चीज़ देखो, ये बॉन्ड टूट चुका है, ये बॉन्ड टूट चुका है, ये बॉन्ड टूट चुका है, मतलब एक पार्ट ये फॉर्म हुआ, एक पार्ट ये फॉर्म हुआ, 2 पार्ट फॉर्म हुआ। यहाँ से कौन सा पार्ट फॉर्म हुआ, अच्छे से नोट करना, डबल बॉन्ड ओ, CO2 गैस निकल चुका है। पहले में क्या क्या निकल रहा है वो बता दो आपको। यहाँ से क्या निकला, ये बॉन्ड टूट चुका है, ये बॉन्ड आ चुका है, तो यहाँ से CO निकल चुका है, CO गैस, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ये बॉन्ड टूट रहा है, मतलब यहाँ पे क्या मिला मुझे, ये जो इंटरमीडिएट मिला है वो है बेंजाइन, ठीक है। तो थर्ड प्रोसेस भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन थर्ड प्रोसेस में दिखाऊं उससे पहले एक और पॉइंट ऐड कर लो। देखिए ये पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट आपके क्वेश्चंस होंगे जो मैं वीडियो के अंदर ही इंक्लूड करूंगा। अब जो मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन ये है कि बेंजाइन और नॉर्मल एल्काइन में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस यही है, देख लो, ये बेंजाइन है और ये मेरा नॉर्मल एल्काइन है, C∼C H एंड H। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जो मुझे बेंजाइन मिला है इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंट बुक्स में आप डिफरेंट मिलेंगे। कुछ जैसे कि मॉरिसन बॉट बुक आप फॉलो करोगे तो इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन के मिलेंगे लाइक दिस, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। इसका बॉन्ड एंगल 180 होता है, इसका बॉन्ड एंगल 180 होता है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन बिलोंग्स टू 180 डिग्री बॉन्ड एंगल, जो कि स्टेबल होता है, ठीक है। अब अगर इसमें देखोगे, इसका बॉन्ड एंगल तो 180 नहीं हो सकता, ये इसका बॉन्ड एंगल है। इस कार्बन को देखोगे, इसमें इस तरीके से 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो लॉजिकली इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp होना चाहिए। अब सोचोगे तो ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली इसका हाइब्रिडाइजेशन कुछ बुक में sp है, बस कुछ बुक में sp2 है। तो एट लास्ट मैंने डिसाइड किया, इसको मैं क्लियर करके आपको बता दूँ कि ये sp है या फिर sp अदर हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि एंगल तो 120 डिग्री है,
इसका जो बॉन्ड एंगल है वो तो 120 डिग्री है नियरली। ओके, नियरली इक्वल्स टू 120 डिग्री, क्योंकि कुछ स्ट्रेन क्रिएट हो सकता है सिस्टम में, और वो जब स्ट्रेन क्रिएट होगा तो एंगल थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। ठीक है, इसलिए बॉन्ड एंगल कितना होंगे, 120 डिग्री के आसपास होंगे। ठीक है, नियरली 120 डिग्री, नियरली 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि बेंजीन का ये है, ये तो 120 डिग्री होता है, लेकिन एग्जैक्टली ये अगर 120 डिग्री है तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को प्रीफरेंस देता है। तो वो ये किस तरीके से डिसाइडेड होगा कि sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 होगा, 120 होगा, कुछ और होगा, किस तरीके से आप डिसाइड करोगे उसको? सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो sp2 किस तरीके से बोला जाता है, ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, वो किस तरीके से काम करता है। देखो पहले एक बात समझो, अगर मान लो आपके पास कोई हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन क्या करता, इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म करता, यहाँ पे इस तरीके से। ये जो ऑर्बिटल आपको दिख रहा है ना, ये किस कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है? कौन सा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है? ये जो ऑर्बिटल दिख रहा है, ये ऑर्बिटल या फिर ये ऑर्बिटल, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है कार्बन का। ठीक है, अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब ओवरलैपिंग होना चाहिए, मैंने आपको पहले बताया था, ओवरलैपिंग होने के लिए इनको पैरेलल होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तो पैरेलल है नहीं, ये इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड में तीसरा बॉन्ड ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो पाई बॉन्ड में ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये पाई बॉन्ड एक इनएफिशिएंट पाई बॉन्ड है, इनएफिशिएंट, और नॉट यू कैन से लाइक या इनएफिशिएंट, और यू कैन यूज अदर टर्म लाइक एबनॉर्मल पाई बॉन्ड, एबनॉर्मल पाई बॉन्ड जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इस नॉर्मल ट्रिपल बॉन्ड समझोगे इसकी तरह तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होंगे, बट अगर नहीं समझोगे तो sp2 होंगे। क्यों? ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है वो पैरेलल नहीं होता, फिर भी ये दोनों थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करके ये पाई बॉन्ड जनरेट करता है, इसलिए एज वो पैरेलल नहीं है तो ये नॉर्मल पाई बॉन्ड नहीं है, एबनॉर्मल पाई बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन अगर आप सिस्टम को इस तरीके से लिख रहे हो तो एक झटके में आप देख के बताओगे ये sp हाइब्रिडेशन है। क्यों? सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट बुक्स में आप डिफरेंट मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम बुक में जो मैंने देखा, क्योंकि अच्छे इंटरनेशनल बुक में ही आपको मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम बुक में जो मैंने आपको देखा sp2 और जो क्लेइडेन, स्पेशली क्लेइडेन जिसको मैं मान जाऊंगा, वो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। वो क्यों होता है? इस डायरेक्शन में होता है ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, फिर वो इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैपिंग करके एबनॉर्मल पाई बॉन्ड जनरेट करता है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका? sp2। ठीक है, तो मान जाना sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री इट कैन बी कंसिडर्ड। ठीक है, डन। तो दैट्स ऑल, यही है इसका इसमें और इसमें डिफरेंस। ठीक है, समझ में आया? ये ट्रिपल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडेशन देता है, ये sp हाइब्रिडेशन देता है, तो यही है हमारा डिफरेंसेस। क्लियर हुआ? परफेक्ट, वेरी गुड। सो नाउ आ जाओ, अभी आ जाओ इस थर्ड सिंथेसिस में, हाउ डू वी सिंथेसाइज दिस। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम में, इस पर्टिकुलर सिस्टम का नाम क्या है? इस पर्टिकुलर सिस्टम को बोला जाता है बेंजीन डायाजोनियम। इस पर्टिकुलर सिस्टम को क्या बोला जाता है? डायाजोनियम। तो बेंजीन डायाजोनियम 2 कार्बोक्सिलेट, बेंजीन डायाजोनियम 2 कार्बोक्सिलेट। परफेक्ट, बेंजीन डायाजोनियम 2 कार्बोक्सिलेट। इसको अगर मैं थोड़ा सा शेक करूं या फिर थोड़ा सा हीट दूं सिस्टम को, क्या होंगे? रीअरेंजमेंट स्टार्ट हो जाएगा। किस तरीके का रीअरेंजमेंट? ये आएगा यहाँ पे, ये ऊपर आएगा एज पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, फिर वापस जाएगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा। तो क्या निकला यहाँ से? CO2 गैस निकल चुका है, नाइट्रोजन गैस निकल चुका है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। खुश? डन। CO2 तीसरा प्रोसीड्यूर है बेंजीन इंटरमीडिएट फॉर्म करने का। फोर्थ प्रोसेस क्या है? मेरे पास एनिलीन है, एनिलीन में मैं क्या करूंगा, एक रिएजेंट होता है जिसका नाम है C5H11ONO, जिसका नाम होता है पेंटाइल नाइट्राइट, एंड अलोंग विद दैट आई विल बी एडिंग AC2O, एनहाइड्राइट। ठीक है, जब मैं ये दोनों रिएजेंट को ऐड करूंगा तो NH2 ग्रुप क्या किस में चेंज हो जाएगा? आपको पता है, सिंपली NH2 ग्रुप चेंज हो जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, और यहाँ पे Cl माइनस नहीं होगा, एनहाइड्राइड ऐड किया मतलब OAC माइनस, OC डबल बॉन्ड O CH3।
तो इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन भी क्या है, एक हाइड्रोजन तो है ही, तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन को खा जाएगा, खा के ये बन जाएगा एसिटिक एसिड, ये बन जाएगा हमारा एसिटिक एसिड, ये यहाँ पे आएगा और नाइट्रोजन गैस सिस्टम से निकल जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, दिस ट्रिपल बॉन्ड प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस CH3COOH। तो ये मेरा बेंजाइन बन गया, ये मेरा बेंजाइन बन गया, ठीक है, ये मेरा बेंजाइन बन चुका है। डन। आ जाओ नेक्स्ट में। आई होप आपका लिखना इसको नोट डाउन करना हो गया होगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस में हम एक और रिएजेंट ले सकते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, ये आपको बताना है, ठीक है, ये आप बताओगे मुझे, या फिर मैं आपको चलो इसमें आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस में आप करवाऊंगा नहीं, होमवर्क दूंगा और आपको बता दूंगा इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ये मेरा एक रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट पे मैं क्या करूँगा, बस हीट दूंगा, ठीक है। एक है, क्या होगा, सेकेंड रिएक्टेंट, ये एक रिएक्टेंट है, इसमें भी मैं हीट दूंगा, क्या होगा, ठीक है। देखो इसका नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप नाम याद रख के फायदा भी नहीं होगा कुछ आपका। तो इन दोनों सिस्टम में हीट दूंगा तो क्या होगा, देखो मैं मैकेनिज्म आपको हिंट दे रहा हूँ थोड़ा बहुत, आपको खुद करना है इसको। यहाँ से क्या निकल सकता है, देखो अच्छे से, यहाँ से आप चाहोगे तो यहाँ से आपका SO2 गैस निकल सकता है, यहाँ से क्या कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन CO2 गैस भी निकल सकता है, यहाँ से SO2 CO2 गैस निकल गया और यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे बेंजीन फॉर्म कर सकते हो। एक यहाँ से क्या निकल सकता है, 2 नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन गैस निकल सकता है, ठीक है। R है, C है, N है, तो C ट्रिपल बॉन्ड N कंपाउंड भी बन सकते हैं, मतलब साइनाइड भी बन सकता है यहाँ पे। तो मैं आपको मैकेनिज्म दिखा देता हूँ, आपको खुद करके मुझे भेज देना इसको, कहाँ पे, बेंजीन बैच A/E पे भेज देना मुझे, ठीक है। तो मैं मैकेनिज्म आपको थोड़ा बहुत शो करके दे रहा हूँ। तो जनरली क्या होता है, सिंपली मैकेनिज्म होंगे इस तरीके के, ये बॉन्ड पहले यहाँ पे जाएगा सल्फर के ऊपर, ठीक है, फिर ये बॉन्ड आएगा यहाँ पे, देखो अच्छे से, ये बॉन्ड आएगा यहाँ पे, तो क्या हुआ ओवरऑल, यहाँ पे सल्फर के ऊपर आ चुका है, ये बॉन्ड टूट चुका है, सल्फर के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आया, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन गया, तो ओवरऑल सिस्टम SO2 निकल चुका है सिस्टम से, डन। ये बॉन्ड टूट चुका है, ये बॉन्ड SO2 निकल गया, कुछ नहीं है यहाँ पे, ये पार्ट नहीं है अभी। यहाँ पे डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O ऑलरेडी था, ये बॉन्ड यहाँ पे गिर चुका है, दैट मीन्स यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो चुका है, तो यहाँ पे मिला मुझे बेंजाइन प्लस समथिंग। सिमिलरली यहाँ पे भी आप करोगे तो किस तरीके से मिलेंगे, खुद ट्राई करो। देखो एरो को उल्टा सीधा मत घुमाना, हमेशा मैं बता रहा हूँ, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी तरीके से घुमाना। अगर कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो कोई भी, ठीक है, कोई भी पूछ सकते हो। डन, ये सिस्टम है मेरे पास। यहाँ पे एक बॉन्ड गिर चुका है, यहाँ पे E आ चुका है, ड्राइविंग फोर्स क्या है, N ट्रिपल बॉन्ड N, इनर्ट सिस्टम, नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकल सकता है, ठीक है। और ये बॉन्ड यहाँ पे आके यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N फॉर्म कर चुका है, तो क्या बना, RC ट्रिपल बॉन्ड N, RCN बन चुका है, प्लस N2 गैस, N ट्रिपल बॉन्ड N भी मिल चुका है, प्लस एक और क्या, जो मेन प्रोडक्ट मेन इंटरमीडिएट है बेंजाइन, वो भी मुझे मिल चुका है। तो ये मेरा रिएक्टर, ये मेरा इंटरमीडिएट है, मतलब इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट है, दैट इज व्हाट आई नीडेड, ठीक है। तो मैं आपको एक कर दिया, तो ये आप करना खुद से और मुझे भेज देना, ठीक है। बताओ यहाँ तक किसी का कोई कंफ्यूजन है क्या, एनी क्वेश्चन डू यू हैव, एनी क्वेश्चन यू डू हैव, यू कैन आस्क मी राइट नाउ, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी राइट नाउ। बस मैकेनिज्म सीखना है आपको, मैं जिस तरीके से सिखा रहा हूँ एक एक स्टेप्स को लेके, कोई भी स्टेप में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है समझने में पूछ लो अभी, बाकी बाद में समझ नहीं पाओगे अगर अभी नहीं पूछोगे तो, जस्ट डू आस्क। लास्ट पार्ट है मैकेनिज्म। रिएक्शन ऑफ बेंजाइन, कोई कंफ्यूजन है क्या किसी का, पूछ लो प्लीज।
अच्छा एस पे क्यू आ रहा है पहले, ठीक है। अब चलो एग्जाम एस पे क्यू आ रहा है, अच्छा ठीक है, चलो खुश कर देता हूँ आपको। चलो मैं एस पे नहीं लिख रहा हूँ, मैंने आपको मैकेनिज्म दिखाया, ठीक है। अब कौन सा बॉन्ड इजीली टूटेगा, देखो सल्फर डाइऑक्साइड को निकलना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकलना होता है, दोनों को जब मैं हीट करूँगा पूरा सिस्टम में क्या है, आपका क्वेश्चन ये है कि ये बॉन्ड मैंने क्यों दिखाया, मैंने बस आपको समझाने के लिए दिखाया। अगर आप जब सिस्टम को हीट करोगे, ठीक है, हीट करोगे, आप मैकेनिज्म में तो इजीली दिखा सकते हो ये बॉन्ड पहले टूटेगा, ये बॉन्ड बाद में टूटेगा, ये आप मैकेनिज्म में दिखाओगे। लेकिन जब आप सिस्टम को हीट करोगे, मतलब सिस्टम को एक्साइटेड करोगे, तब सारे के सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, तब ये नहीं दिखेगा कौन पहले टूटेगा और लास्ट टूटेगा, तो इंस्टेंटली तोड़ना फोड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आप लॉजिकली बात करूँ तो ये बॉन्ड पहले टूट जाना चाहिए, ठीक है, फिर ये बॉन्ड टूट जाना चाहिए, फिर इसके ऊपर ये जाना चाहिए, मतलब इस तरीके से टूटना चाहिए। ये बॉन्ड पहले नहीं टूट सकता, ठीक है, आप बोल सकते हो इस तरीके से, तो इसका कोई रीजन नहीं है, ये हम थियोरेटिकली समझ रहे हैं, ठीक है, थियोरेटिकली दैट्स व्हाई इज दिस। एग्जैक्ट रिएक्शन में इस तरीके से बॉन्ड टूटता नहीं है। एग्जैक्ट रिएक्शन में पूरा सिस्टम, पूरा जो इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन होता है वो हिल जाता है, पूरा का इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट होने लगता है। जब ये वाइब्रेट होगा, थोड़ी आपको एरो देके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, थोड़ी ऐसा होगा, नहीं ना, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बस रीअरेंजमेंट हो जाएगा पूरे सिस्टम में, तो एट लास्ट हमें मिलेंगे बेंजाइन समथिंग एल्स। आई होप आपका अभी तक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मैकेनिज्म में हम दिखाते हैं बट रिएक्शन में कुछ और ही होते हैं। तो ओवरऑल जो मैकेनिज्म है वो करेक्ट है, दैट मीन्स आप समझ गए। यहाँ पे इतना कोई लॉजिक नहीं है कि ये बॉन्ड पहले तोड़ो, ये बॉन्ड लास्ट में तोड़ो। लॉजिक एक ही है, सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड इट्स नॉट दैट मच गुड, ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड मोर और लेस स्टेबल बॉन्ड होता है, सल्फर कार्बन बॉन्ड इज नॉट स्टेबल। तो सल्फर कार्बन और सल्फर ऑक्सीजन ये दोनों बॉन्ड जनरली वीक होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन डेंस सिस्टम है, ऑक्सीजन के पास अपने लोन पेयर है, तो इनमें क्या होंगे, रिपल्शन होंगे ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी रिपल्शन होंगे, तो रिपल्शन के कारण ये बॉन्ड इजीली टूट सकता है। तो मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया, बट बाय द वे गुड क्वेश्चन कि हाँ ये बॉन्ड पहले तोड़ूँ या फिर ये बॉन्ड पहले तोड़ूँ। तो यहाँ पे एज इसके पास लोन पेयर है, डबल बॉन्ड है, इसके पास भी इस तरीके से लोन पेयर है, तो इजीली रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड इजीली टूट सकता है, ठीक है, दैट्स वाई, दैट्स हाउ इट वर्क्स। डन, थियोरेटिकली आप इस तरीके से समझ सकते हो। अब रिएक्शन किस तरीके से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो देखो एक एक करके मैं दिखाता हूँ रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन जो होंगे वो होंगे हमारा साइक्लो एडिशन रिएक्शन। साइक्लो एडिशन रिएक्शन में ज़्यादा क्वेश्चन अभी मत करना, क्योंकि साइक्लो एडिशन रिएक्शन आपको मैं पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में इसी जो चैप्टर चल रहा है रिएक्शन मैकेनिज्म, इसके लास्ट में पढ़ाऊंगा। तो अभी जो मैं दिखा रहा हूँ क्या होता है साइक्लो एडिशन रिएक्शन वो समझ लो, बाकी हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में जानेंगे। साइक्लो एडिशन रिएक्शन में मेरे पास है बेंजाइन, जो कि बहुत रिएक्टिव सिस्टम है, रिएक्टिव स्पीशीज है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मतलब स्टेबल नहीं है ये। इसमें मैं अगर क्या ऐड करूं, इस तरीके से रिएजेंट ऐड करूं, ठीक है, ये मेरा क्या है, ट्रांस एल्किन है, बोल सकते हो ट्रांस एल्किन, मतलब एल्किन का पोजीशन ही ट्रांस है, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। जब मैं इसके ये रिएजेंट को देखो, बस नाम पे मत जाओ अभी, तो इसको जब मैं ऐड करूंगा इन दोनों को, साइक्लो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, हम थोड़ा सा हीट ऐड करते हैं, हीट या फिर लाइट जो भी है, तो अभी उसमें मत जब एनर्जी ऐड कर रहे हैं, ये समझो, मान लो ये ऐड कर दिया, तब ये होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीसीज। क्या होगा, इंस्टेंटली ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे, अपने आप को पाई इलेक्ट्रॉन का जो पाई बॉन्ड का जो दो इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक दो इलेक्ट्रॉन, वो दो इलेक्ट्रॉन लेके जाके अटैक करेगा इस सेंटर पे, ठीक है, या फिर घुमा के करते चलो, ये सेंटर और ये सेंटर, इन दोनों सेंटर में क्राउडिंग कौन ज़्यादा है बताओ। ये सेंटर है हमारा मोर क्राउडिंग, ये सेंटर है लेस क्राउडिंग, ठीक है। तो मोर क्राउडिंग लेस क्राउडिंग एक्चुअली इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पूरा क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, तो आप इसमें अटैक करोगे या फिर इसमें अटैक करोगे पहले, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटम एफएमओ अप्रोच, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच। तो अभी आपको दिखाने के लिए मैं ये अटैक कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि कहाँ पे अटैक करोगे। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच होना चाहिए हमें, तो मैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं लेस क्राउडिंग पे अटैक कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहुँचना ईजी होगा, फिर इसके थ्रू ये ईजिली अटैक कर देगा, ठीक है, इसके थ्रू इजीली अटैक कर दे, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं अभी बोल रहा हूँ साइक्लो एडिशन के स्टीरियोकेमिस्ट्री या फिर अटैक टेंडेंसी में मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है, डन। तो हमें क्या मिलेंगे ओवरऑल,
हमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो होंगे ये वाला प्रोडक्ट। ये तो है बेंजीन रिंग, जो पाई बॉन्ड था वो यहाँ पे यूज हो चुका है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, बस। तो ये मेरा प्रोडक्ट है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो इसका नाम साइक्लो एडिशन क्यों है? ये दोनों, इन दोनों का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है, इन दोनों का एडिशन हो रहा है और एक साइकिल फॉर्म हो रहा है, तो इसका नाम है साइक्लो एडिशन है। बताओ किसी का कोई कंफ्यूजन है इस पार्टिकुलर रिएक्शन से? किसी का कोई कंफ्यूजन इस पार्टिकुलर रिएक्शन से? ये सुन लो, पूछ लो, है तो पूछ लो। इस पार्टिकुलर रिएक्शन में हमें 2+2 साइक्लो एडिशन मिल रहा है। मतलब क्या? इस सिस्टम और इस सिस्टम में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने? 2, इसमें से 2, इसमें से 2, तो इसको बोलेंगे 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। दैट्स ऑल, हो गया। अब सिमिलर काइंड बेंजाइन तो हमेशा 2 ही देगा, तो अगर यहाँ पे 2 ना हो के कुछ और हो तो मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं जिसको बोलेंगे हम 2+3 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या होगा? 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन में क्या होंगे? ये मेरा बेंजाइन है और इसके एग्जांपल में एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूं, एन डबल लाइक दिस, एन लाइक एन माइनस फिनाइल ग्रुप। इसका नाम है फिनाइल एजाइड, इसका नाम है फिनाइल एजाइड। ठीक है, इस सिस्टम को अगर इसके साथ अटैच करोगे क्या होंगे? डेफिनेट नॉर्मल मैकेनिज्म, ये नेगेटिव चीज आके अटैक करेगा इस कार्बन पे, क्योंकि ये एक रिएक्टिव स्पीशीज है, स्टेबल नहीं है, तो अटैक करने के लिए मरेगा हमेशा ये। फिर ये अपना जो ये एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है सो कॉल्ड, उसमें जाके इसमें अटैक करेगा। जब इसमें अटैक करेगा क्या होंगे? इसमें जब अटैक करेगा क्या होंगे? सिंपली आपको एक प्रोडक्ट मिल जाएंगे इस तरीके के। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या था, देखो इसमें वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन था ना ऑलरेडी। अब ये मत समझना कि आपको ये भी करना है, नहीं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, इसमें 3 नाइट्रोजन के ऊपर 3 बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मतलब डेफिशिएंसी था, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। तो मिला क्या मुझे? प्रोडक्ट। यहाँ से जो प्रोडक्ट मिला है मुझे वो है ये मेरा है बेंजाइन, व्हिच विल कन्वर्ट इनटू बेंजीन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक और नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे पीएच। तो इसको ये हमारा प्रोडक्ट है। तो इसमें से बताओ, इसमें से अच्छे से नोट करना, इस पर्टिकुलर सिस्टम में कितने, एक्चुअली इस पर्टिकुलर सिस्टम में कितने एटम्स हैं? 1, 2 एंड 3 एटम्स हैं, जिसके थ्रू मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल हो रहा है। इस पर्टिकुलर सिस्टम में कितने? 1, 2। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर सिस्टम में 2+3 हो रहा है, तो इसलिए मैं आपको ये बोलूँगा 2+3 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जो मैंने आपको ऊपर लिख दिया ऑलरेडी, 2+3 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो इसके बारे में हम फ्यूचर में पढ़ेंगे पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में। ठीक है, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में डिटेल्स में जानेंगे। तो यहाँ पे एट दिस एग्जाम्पल क्या मान लो, 1, 2, 3 एटम्स है, 2 एटम्स, तो 3+2 हो रहा है, इनका एडिशन हो रहा है, साइक्लो एडिशन होकर साइकिल बन रहा है, इसलिए साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नाइट्रोजन का 3 हैंड है, तो नाइट्रोजन के ऊपर जनरली लिटरली एक लोन पेयर रहेगा, तो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर किस तरीके से रहेगा बताओ मुझे? 3 हैंड ऑलरेडी इट्स वैलेंसी फुलफिल्ड है। यू आर रॉन्ग कुंदन, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा, ये सिस्टम सही है एकदम। ठीक है, डन। तो 2+3 साइक्लो एडिशन रिएक्शन ये होता है। तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओगे लेकिन सबमिट करोगे एज योर होमवर्क। एक मैंने बेंजाइन लिया, एक मैंने बेंजीन लिया, इसमें क्या साइक्लो एडिशन होंगे? 2+2, 2+3, 3+4, 5+6 क्या होंगे बताओ? क्या साइक्लो एडिशन रिएक्शन होंगे इसमें? एक बेंजाइन एक बेंजीन लिया मैंने, देखते कौन आंसर करते हैं। इसमें कौन बेंजाइन क्या प्रोडक्ट होंगे, क्या एडिशन होंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन? Which cyclo addition reaction you would consider?
एनीबॉडी एल्स? कोई नहीं, कोई नहीं। 2 + 4 डेफिनेटली यू आर परफेक्टो भाई, बट एक्चुअली यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग एक्चुअली। 2 + 4 का पॉसिबिलिटी है बट होंगे नहीं यहाँ पे। यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ पे भी आपको 2 + 2 ही करना है। क्यों? पेरिसाइक्लिक में क्यों करना है? देखो सिंपल है, ये आपका प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। लेकिन 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 शांत हो जाओ, लेकिन 2 + 2 होंगे यहाँ पे, लेकिन शांत हो जाओ, कंफ्यूज्ड मत हो जाओ। इस सिस्टम के जगह पे अगर मैं इस टाइप के सिस्टम लेता, ये बेंजाइन है मेरा, और मैं लेता ये वाला सिस्टम, बेंजीन रिंग ही लूंगा मैं, सॉरी बेंजीन रिंग ही लूंगा मैं, लेकिन यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप डालूंगा, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप डालूंगा, ये मेरा डाईमिथाइल बेंजीन है। तो इस पार्टिकुलर सिस्टम में हमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो होंगे, ये होंगे हमारा 2 + 4 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो आप पूछोगे सर ये किस तरीके से होता है, ये किस तरीके से काम करता है? ये काम करता है FMO अप्रोच से, ठीक है, जिसमें क्या होता है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है, ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है, जो याद रखना थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा याद रखना टफ है, बट या यू कैन रिमेंबर, जो मैं शॉर्टकट आपको मैं बता दूंगा। लेकिन एग्जाम में भी इसीलिए उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि उसमें याद रखना पड़ता है, ठीक है, इसलिए एंडो 103 क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ पे 2 + 4 हो जाएंगे। किस तरीके से? इसमें से 2 ही आएंगे हमेशा, 2 कार्बन सी होंगे। ये कहा जाएगा डायरेक्टली जाके यहाँ पे अटैक करेगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे कैसे अटैक करेगा? ये मिथाइल ग्रुप थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करके रहेगा, तो अपना ये न्यूक्लियोफाइल है, ये सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक कैसे होगा? तो आप यहाँ पे ये मत लगाओ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट आ रहा है, और आपको पता है क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट क्लासिकल मैकेनिकल कंसेप्ट पे बिलीव नहीं करता। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा ना, वो एक क्लासिकल मैकेनिकल कंसेप्ट की तरह सोचो आप उसको, ठीक है। तो सिंपल होंगे, यहाँ पे अटैक होंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे आ जाएंगे, फिर इस डबल बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे इस कार्बन से फिर से अटैक यहाँ पे होंगे। तो क्या हुआ? देखो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 2 + 4, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। देखो अच्छे से समझना। तो ये एक बॉन्ड फॉर्म हो चुका है इसके साथ, ये एक बॉन्ड फॉर्म हो चुका है उसके साथ, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब बाकी पार्ट को लिखूंगा 1 2 3 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑलरेडी था, लेकिन मैंने इस पार्ट को अभी तक नहीं लिखा। तो जब ये रिएक्शन होंगे ना, तो ये पार्ट जो होंगे और इस पार्ट में जो डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो चेंज हो जाएंगे। किस तरीके से चेंज होंगे? ये पार्ट थोड़ा ऊपर साइड में आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये बॉन्ड इस तरीके से ऊपर आ जाएगा। मतलब अगर मैं इसको और अच्छी तरीके से ड्रॉ करूँ तो मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ इस सिस्टम को। देखो नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। ये वाला, ठीक है, मतलब ये जो है ये वाला है, और ये जो है 6 मेंबर। देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, और ये जो 1 2 3 1 2 3 डबल बॉन्ड। तो ये हमारा प्रोडक्ट मिलेंगे अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट इवेंट रहे तो ये हम किस तरीके से कर सकते हैं? नॉर्मल मेथड से हम इसको कौन प्रोडक्ट मिलेगा उसको डिसाइड नहीं कर सकते। वो प्रोडक्ट पाने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट को काम पे लगाना है। दैट विल बी रिक्वायर्ड, दैट वी विल लर्न इन द पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री। डन? एनी कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन? तो ये मेरा मिल चुका है ये प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो, अब जब ये सिस्टम इस तरीके, ये सिस्टम मतलब ये जो सिस्टम था प्लानर था, पहले स्टेबल था, अब जब ये बन चुका है जो कि एक प्लानर सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ये प्लानर सिस्टम जब ये नहीं है तो ये प्लानर सिस्टम क्या करेगा? स्टेबल होना चाहेगा। प्लानर सिस्टम थोड़ी स्टेबल होता है, नहीं होता है। तो जब ये प्लानर नहीं है, सिंपली याद रखना ये सिस्टम फिर से रीअरेंजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा।
ये क्या होंगे, इसमें से एक अजब अजीब टाइप का रीअरेंजमेंट होंगे। किस तरीके से पता है, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, और जो ये बॉन्ड है ये टूट के इस यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा। देखो बहुत सेंसिटिव तरीके से करना, ये जो ये बॉन्ड दिख रहा है ना आपके पास, या फिर आपको ये बॉन्ड को, इस बॉन्ड को देखो, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, और 1 2, और ये जो बॉन्ड है, मतलब ये जो बॉन्ड है टूट के यहाँ पे जाएगा, मतलब ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे आएगा, मतलब ये भी टूट चुका है, ये भी टूट चुका है, बन गया यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। दैट मीन्स एग्जैक्टली क्या बनने वाले होंगे, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और हाइड्रोजन तो फ्री है उसके साथ, और बाकी क्या मिलेंगे 1 2 3, दिस इज दिस एंड दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। अब देख लो एक बार, यस खुशबू, पेरीसाइक्लिक में ही ये क्लियर होगा, बट इतना एक्सपेक्ट मत करो कि इस लेवल में पेरीसाइक्लिक आपको मास्टर्स लेवल के सीखने हैं। नो, मैं आपको मास्टर्स लेवल का पेरीसाइक्लिक नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आएंगे पेरीसाइक्लिक से, जितना जैम के लिए इंपॉर्टेंट है उतना सीखूंगा, क्योंकि बहुत लेयर्स पे लेयर्स है, ठीक है, लेयर्स के ऊपर लेयर्स है, इसलिए हमें वही उसी तरीके से सीखना है जिस तरीके से हमें एग्जाम क्रैक करने के लिए लगे, और उसके एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको मौका मिल जाएगा पूरा जानने का कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से क्वांटम मैकेनिकल फैक्टर काम पे यूज होता है। समझ में आ गया, डन। अभी मिल चुका है मुझे एक और रिएक्शन, मैंने आपको दिखा दिया जो कि था 2+4 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। बस ये प्रैक्टिस कर लेना प्लीज, जितना प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में उतना करोगे। तो आपको बिना प्रैक्टिस करे ये समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे मुझे एक और स्टेप करना है, आप इसी को प्रोडक्ट बना दोगे। लेकिन प्रैक्टिस करके आपको पता चलेगा कि नहीं, यहाँ पे रिएक्शन स्टेबल नहीं होता, जो हीट हम पहले ही दे चुके हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन में, जो हीट हम पहले ही दे चुके हैं उस हीट के थ्रू और रिएक्शन होंगे, ठीक है, डन, खुश, परफेक्ट। अभी नेक्स्ट, ये मेरा जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन था वो हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। तो ये क्या था, साइक्लो एडिशन रिएक्शन मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे टाइप के रिएक्शन में जाना है मुझे, नंबर 2, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। दैट मीन्स कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके किस तरीके से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो हमें देखना है, ठीक है। ये मेरा बेंजाइन है, तो मैं एक पूरा टेबल आपको बना दूंगा, और बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है, आप ये कर चुके हैं ऑलरेडी, डन। तो इसमें मैं एक रिएजेंट ऐड कर रहा हूँ, वाटर ऐड करूंगा क्या होगा, ROH ऐड करूंगा क्या होगा, RNH2 ऐड करूंगा क्या होगा, एमोनिया ऐड करूंगा क्या होगा, H2S ऐड करूंगा क्या होगा, RSH ऐड करूंगा क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट क्या मिलेंगे। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, वाटर का समझा रहा हूँ ताकि बाकी आप खुद कर पाओगे, ठीक है। वाटर है, लोन पेयर है, डायरेक्ट कर दिया अटैक यहाँ पे, तो ये उठ के यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होंगे, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पॉजिटिव चार्ज, नॉट फेवरेबल। नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को खाएगा और इसको कर देगा न्यूट्रलाइज, तो ये नेगेटिव चार्ज भी खुश, ऑक्सीजन भी खुश, दोनों खुश। नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये जो था वही रहेगा, यहाँ पे बन गया OH, यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन मतलब बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन तो होता है, तो मेरा प्रोडक्ट क्या है, फेनॉल, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट क्या मिला मुझे, फेनॉल मिल चुका है। मतलब एक हाइड्रोजन को छोड़ के जो पार्ट है वो अटैच हो जाएगा। सिमिलर मैकेनिज्म, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर है, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, नाइट्रोजन के है, सल्फर के ऊपर है, सल्फर के ऊपर है, तो हर केस में आपको इसी तरीके के प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ पे OR मिलेगा, थर्ड रिएक्शन आपको मिलेंगे R, ओके, NH4, एक हाइड्रोजन बस हट जाएगा, NH4, एक हाइड्रोजन को बस हटाना है आपको, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। चौथे में यहाँ पे NH3 था, NH2 मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे SH मिल जाएंगे आपको,
यहाँ पे मिल जाएंगे एस आर मिल जाएंगे आपको। तो मैंने आपको एक मैकेनिज्म कर दिया, बाकी मैकेनिज्म आपके लिए होमवर्क है, तो करो और मुझे सेंड करना इस पार्टिकुलर बैच में। ठीक है, डन, परफेक्ट, ओके गुड। तो ये मेरा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन मेरा हो चुका है, जो आप इजीली कर सकते हो, समझ सकते हो। तो प्रैक्टिस करना, सेम मैकेनिज्म है, कोई डिफरेंस नहीं। हर किसी के साथ लोन पेयर है, हर किसी के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन है, तो सेम टू सेम मैकेनिज्म है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल आके इस तरीके से अटैक कर रहा है यहाँ पे। नंबर 3 में आ जाओ। नंबर 3 में क्या होंगे, इन रिएक्शन, बहुत फेमस रिएक्शन है। ठीक, इन रिएक्शन में भी बेंजाइन पार्टिसिपेट करता है। तो ट्राई करना हमेशा विटिक बेंजाइन लिखना, हॉफमैन बेंजाइन को मत लिखना। ठीक है, ये बेंजाइन को मत लिखना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये विटिक है, विटिक बेंजाइन को लिखना। ठीक है, हॉफमैन को मत लिखना हमेशा। तो इसमें क्या करना है मुझे, इन रिएक्शन में क्या होता है, इस तरीके के रिएजेंट लूंगा मैं। आर है RCH2 C डबल बॉन्ड CH3, और CH3 को भी मैं CH2H लिख रहा हूँ, बस मेरा मोटो यही है। तो जनरली क्या होंगे, ये आपका दिख रहा है 2, ये आपका 2 दिख रहा है, 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन आराम से हो सकता है ना, 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ना इस तरीके से रिएक्शन नहीं होंगे, ये स्पेशल रिएक्शन है, इन रिएक्शन, स्पेशल रिएक्शन है, इन रिएक्शन। इन रिएक्शन क्या होता है, इन रिएक्शन में बेसिकली आपको ढूंढना है, ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये कार्बन जो आपको दिख रहा है, इस कार्बन के ये कार्बन अल्फा कार्बन है, ये कार्बन अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है, मतलब ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन। मुझे एक बात बताओ, ये दोनों हाइड्रोजन में कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक हो सकता है आउट ऑफ दिस 2 हाइड्रोजन? गेस करेगा कोई? ये मान लो हाइड्रोजन ए है, ये हाइड्रोजन बी है, ए और बी में कौन ज़्यादा एसिडिक होंगे, मतलब इजीली प्रोटोनेट होंगे? कौन सा बॉन्ड वीकर है? ये बॉन्ड जो हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड है ज़्यादा वीक है, कंपेयर करोगे, बताओ, बता सकते हो क्या? क्योंकि ये हाइड्रोजन भी पार्टिसिपेट करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन में, ये भी पार्टिसिपेट करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन में। सो कैन यू टेल मी व्हिच हाइड्रोजन, दीज और दिस, इज मोर रिएक्टिंग टू द स्पीशीज? बी, वेरी गुड। वाई? क्योंकि देखो यहाँ पे आर ग्रुप है, +I इफेक्ट दे रहा है, मतलब इससे क्या होंगे, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं होगा, ऑल्दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर इंक्रीज होगा, ये बॉन्ड ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इसमें देखो ऐसा कोई +R मतलब ग्रुप +R इफेक्ट या +I इफेक्ट देने वाले कोई ग्रुप नहीं है, बस हाइड्रोजन ही अटैच्ड है। तो ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक, तो ये अगर ज़्यादा इजीली, ये बॉन्ड अगर ज़्यादा वीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये हाइड्रोजन मोर एसिडिक है, ये हाइड्रोजन क्या है, मेरा मोर एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, डायरेक्टली देखो, समझना अच्छे से, मैं ये स्पेशल मैकेनिज्म है। ठीक है, ये स्पेशल मैकेनिज्म है। डेफिनेटली अगर हम इस हाइड्रोजन को खाऊंगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होंगे, और नेगेटिव चार्ज को इस तरीके से रेजोनेंस तो होगा, लेकिन ये +I इफेक्ट के थ्रू कॉन्जुगेट बेस को अनस्टेबल बना देगा, सिंपल बात है। लेकिन अगर मैं इस हाइड्रोजन को खाऊं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होंगे, यहाँ पे +I देने वाला ग्रुप नहीं है, लेकिन ये हाइपर रेजोनेंस में इस तरीके से कॉन्जुगेट बेस पार्टिसिपेट करेगा। डन। तो यही लॉजिक है कि ये ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड मतलब एक ट्रिपल बॉन्डेड जो बेंजीन का बॉन्ड होता है, वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेके इस हाइड्रोजन को खा जाता है, जो कि मोर एसिडिक हाइड्रोजन है। फिर ये बॉन्ड रीअरेंजमेंट होकर यहाँ पे जाता है। अब इस कार्बन का हो गया 5 हैंड, तो कार्बन क्या करेगा, इस सिस्टम लेके कार्बन अगले स्टेप में ये जो इसका पाई बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड लेके, देखो मैं क्यों इस तरीके से लिख रहा हूँ, मैं क्यों इस तरीके से लिख रहा हूँ, मतलब ये जो पाई बॉन्ड होंगे ना, वो पाई बॉन्ड इस तरीके से नहीं जाएगा, वो पाई बॉन्ड इस कार्बन होके जाएगा, या फिर मैं इस पाई बॉन्ड को लेके इस कार्बन होके लेके जाऊंगा। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे ना इसके साथ, ये बॉन्ड इस कार्बन के साथ फॉर्म होंगे, इस कार्बन के साथ नहीं, इसलिए मैं यहाँ के घुमा के इसके थ्रू लेके जा रहा हूँ। बताओ क्लियर है या नहीं है जो मैंने अभी बताया? तो मैं इसको इस तरीके से ले सकता हूँ, या फिर उल्टा भी, तो कोई भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो हो गया क्या, इसके साथ इसका बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो चुका है, डबल बॉन्ड हो चुका है, यहाँ पे तो बॉन्ड है नहीं कोई। ठीक है, यहाँ पे तो ये बॉन्ड टूट चुका है, तो इसने क्या किया, ये हाइड्रोजन को खा लिया, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो चुका है। तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या मिला मुझे, देखो मैं लिख रहा हूँ अभी, ये मेरा बेंजीन रिंग है, एक कार्बन, ठीक है, कौन सा कार्बन, ये कार्बन,
इसमें तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन आ चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो यहाँ पे मैंने अटैक किया, ये इस कार्बन के साथ अटैक हो चुका है, फिर इसके साथ समझना अच्छे से, ये इस तरीके से मैंने लिखा इसको, ये हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये परफेक्ट। क्योंकि चेंजेस क्या क्या, एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो चुका है, डबल बॉन्ड, बॉन्ड सिंगल डबल, बाकी ऊपर का ऊपर ही रखा मैंने, तो ये मेरा प्रोडक्ट है। तो ये इन रिएक्शन, इसको इस रिएक्शन को बोला जाता है इन रिएक्शन। मतलब ये जो ये इस हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, एलाइलिक हाइड्रोजन, एलाइलिक प्रोटॉन। तो एलाइलिक प्रोटॉन ये भी है, एलाइलिक प्रोटॉन ये भी है, लेकिन ये ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है। बस परफेक्ट, डन। लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस बेंजाइन मैकेनिज्म। इसको मैं नेक्स्ट फेज में कंटिन्यू करूंगा। लास्ट रिएक्शन में क्या होता है, सेल्फ बेंजाइन रिएक्शन होता है। बेंजाइन खुद से ही खुद के साथ रिएक्शन करने लग जाता है। तो इसमें क्या होता है, 3 बेंजाइन रिक्वायर्ड है, इसके लिए 3 बेंजाइन रिक्वायर्ड है, ठीक है। मैंने 3 बेंजाइन को अच्छी तरीके से लिख दिया। अब इसमें क्या होगा, सिंपल मैकेनिज्म होंगे। ये एक डबल बॉन्ड आ जाएगा इसके साथ, इस कार्बन पे 5 हैंड, इस कार्बन पे 5 हैंड, इस कार्बन पे, ठीक है। तो क्या होंगे ओवरऑल, क्या होंगे ओवरऑल जो चेंजेस होंगे, ये मेरा प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को बोला जाता है ट्राइफिनाइल फिनिलिन। ओके, इस प्रोडक्ट को बोला जाता है ट्राइफिनिलिन। तो बताओ क्लियर हुआ ना सब कुछ, ये सर ने बता दो मुझे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो होगा आज ही होगा, थोड़ी देर बाद, और उस वीडियो में हम बात करेंगे फ्री रेडिकल्स के बारे में। वो होगा लास्ट इंटरमीडिएट के बारे में, ठीक है। परफेक्ट, ओके, सो दैट्स ऑल।